छोटी चीज में चिड़चिड़ करते यार, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इतनी जोर में चिक्का मारेगी वो, मैं सुन हो जाती हूँ वहीं पर ही। इन्हीं की बातों में टोन तक हंसता है। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो ये है क्वेश्चन आंसर ब्लॉग और इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे मम्मी और पापा से, फन मस्ती और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिससे आपको भी मजा आए और हमें भी मजा आए और हमारी फैमिली का पीस भी बना रहे। तो होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है हाफ बेक्ड विजडम का। अंकल आंटी से क्वेश्चन है कि गिरीश, राकेश एंड आरती की 3 अच्छी और 3 बुरी आदतें बताओ। पापा बताओ भाई, मम्मी 3 अच्छी और 3 बुरी आदतें। ये तो सोचने लग गए। आपने बड़ा काम दे दिया मम्मी पापा को। राकेश की अच्छी आदत ये है, वो हर चीज गौर से मतलब सोच समझता है, कोई चीज भी है और पूछता है, सुनता है। हाँ। वो उसकी अच्छी आदत है। और हर काम में हाथ बटाता है। 2 होगी। तीसरी वो मतलब तीसरी आदत हाँ। मतलब अच्छा है सारा कुछ में। आप भी बताओ भाई। आपस में भाई बहनों से भी प्यार करता है, हमसे भी प्यार करता है और परिवार को परिवार की तरह समझता है। हर एक बात में कहीं पर भी हो, सूझवान आदमी है। ओके। और चलो पहले अच्छी अच्छी बोलते हैं। आरती की भी यही है। आरती हर चीज में गौर करती है और हर चीज में हमारा टेंशन लेती है, हर चीज में मतलब हर चीज में ध्यान देती है हमारी बस। और पापा? आरती बहुत प्यार करती है मुझे, बहुत प्यार करती है पापा को। मुझे तो इतना प्यार करती है कि भी हर एक चीज में उसने ना जितना साथ दिया उसने मेरा, बहुत ज्यादा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और गिरीश भी बहुत अच्छा वो करता है, हमारे साथ बिहेव करता है। चलो पापा करके जबरदस्ती जो वहाँ से पटियाला से खींच के यहाँ लाया। यहाँ आके शुरू से ही अच्छा है। अस्पताल भी दिखाया तो सारा कुछ चेक चुक कराया। अब इसको मेरा बहुत फिक्र रहता है। फिक्र तो तीनों का रहता है। बहुत अच्छा मतलब बिहेव करता है हमारे साथ, बच्चों की तरह समझता है माँ बाप को भी। और बुरी आदतें भाई, सबसे पहले मेरी बताओ बुरी आदत। बुरी आदत है? हर चीज छोटी छोटी चीज में चिड़चिड़ करते यार, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना था। ये बुरी आदत। एकदम गुस्सा आता है, उस बारे में सोचना भी नहीं कि मैं कितने की समझदारी कर रहा हूँ या मैं ना समझ कर रहा हूँ। गुस्सा सबके लिए है। वो गुस्सा एकदम आ जाना, बच्चे पर भी आ जाना, बड़े पर भी आ जाना। भाई यही बुरी आदत है। बाकी बुरी क्या है, मतलब होता ही है कुछ न कोई छोटी मोटी कमी हर एक में ही होती है। तो वैसे तो 3 बोली थी, और कोई बुरी आदत? वैसे यही है, और कोई बुरी आदत? चलो आरती में भी एकदम चिक्का मार देती है वो भी। हाँ। काम सारा कुछ करती है, बहुत बढ़िया करेगी। जब उसको झनक आएगी तो वो इतनी जोर में चिक्का मारेगी, वो मैं सुन हो जाती हूँ वहीं पर ही। जो दिमाग थोड़ी बहुत भी होता है तो वहीं पर ही जीरो हो जाता है। पापा आप बताओ। नहीं, इतनी कोई बुरी आदत नहीं बेचारी की। अब वो अपने दुख से दुखी रहती है, हमारे को क्या अब है। ऊपर ये है कि भी हमारी तरफ बहुत ध्यान रहता है उसका। अभी भी वहाँ भी है जब तो बड़े उससे मतलब गौर से हर एक चीज़ का है ना कि भैया उसको अभी भी फिक्र लगा हुआ है कि भी पापा का कैसे है, पापा का की तबीयत कैसी है, क्या है, मम्मी से पूछती रहती है। और यही होता है, और क्या कर सकता है कोई। किसी का भाग्य तो किसी से नहीं बदलने से रहा। और भैया? भी निकी निकी बातों में टोन तक हंसता है। ना हमें तो कुछ नहीं बोलता। जब कोई बात, हाँ मैंने कह दिया था, पहले ही कह दिया था मैंने, ये तो मेरे को पहले ही पता था। और पापा?
नहीं, कोई वो नहीं, बस ठीक है। तीनों बच्चे हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। चलो हमारे जैसे बच्चे परमात्मा सबको देवे। और अगला क्वेश्चन जी नेहा ने पूछा है, भैया अंकल को क्या हुआ है, वो इतनी लंबी लीव पर क्यों है, एंड जब अंकल ने लीव लिए रखी थी तो आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं ले आए। तो मैं बेसिकली बता देता हूँ, अंकल की लीव पड़ी हुई है बहुत सारी, ठीक है, और वैसे भी रिटायरमेंट होने वाली है और वो लीव वैसे ही वेस्ट हो जाती है, बहुत सालों की लीव है, छुट्टी लेने नहीं दी है, तो आखिरी टाइम पे थोड़ी राहत बरतते हैं, तो उन्होंने कहा कि छुट्टी ले सकते हैं, वैसे भी थोड़ी मेडिकल कंडीशन इस तरह है, तो इसलिए लीव सभी सरकारी लोग जो भी पता जो देखते हैं उनको पता ही है, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं आखिरी के दिनों में वो छुट्टियां लेके अपनी छुट्टियां कवर करते हैं, तो उस तरह का मामला है। और पापा की थोड़ी तबीयत भी इस तरह है, तबीयत ठीक इसलिए नहीं है उनका, हो जाता है छुट्टी ली हुई है। 2-3 साल बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है, हाँ। उसका खातिर हम परेशान थे इनके। और आरती ने ये बोला था रुकने का रीजन, हाँ सच में आरती का ये भी एक रीजन था, क्योंकि पापा बीमार थे, मैं यहाँ पे क्यों बिजी लेके हूँ, जाना था ना, बार बार लेके जाना था, मैं यहाँ पे बिजी हूँ, भैया उधर हैं, तो आरती ही घर में आई हुई थी, तो आरती ने बहुत सहारा दिया, मैं तो आरती को अपनी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, तो ये रीजन था। हाँ तभी तो वो रुक भी गई है। हाँ, ज्योति रघुवंशी है, मेरा क्वेश्चन है अंकल आंटी जी से कि उन्हें प्रभ और ग्रीश की कौन सी बात बुरी लगती है और कौन सी अच्छी, हमें सब प्लीज बात अच्छी आंटी लगती है, बताना जरूर। हमें सारी बातें आपसे अच्छी बोला लगती स्पेशल, हैं। आपसे बोला प्लीज आंटी बताना जरूर। नहीं, मेरे को सारी बातें अच्छी लगती है, कोई बात बुरी नहीं लगती है। अब बच्चों का नौकरी है, दूर दूर है, तब यार लोगों ये लगता है कि यूं यहाँ रह रहे यार, वहां भी हमने बना रखा बहुत मुश्किल से, हम वहां भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो यार सबको अपना घर बनाया हुआ प्यारा लगता है, साइकिल पापा में ने जा जब पहली बार हाँ, मेहनत से उतना घर बनाया साइकिल में भाज भाज के, और वही फीलिंग मेरे घर की बिल्कुल है। सही बात मैंने है। जिस तरह अपनी मेहनत से बनाया है ना, और सबने सोचना चाहिए घर अपना का सबको होता ही है। जब तक हमारा हाथ पैर चलते हैं, बाकी फिर तो हमारे बच्चों का जॉब वहाँ है, अभी नौकरी है, और जब तक उधर से एक पासे से छुटकारा नहीं होता तब तक हम यहाँ पर आने की सोच भी नहीं सकते हैं। बीच बीच में हम आते रहते हैं, पहले भी 2 गेड़े हाँ। पहले लगा गए आरती के साथ भी, 3 बार आई अब पहले। फिर अभी फिर आ गए ये, अब हफ्ता रहना, अभी भी कल परसों फिर रहना था, वो कोई जो सरकारी काम आ गया जरूरी, तो वो वहाँ जाना पड़ रहा है कल को। पता इधर कभी रह गए कभी उधर रह गए। अभी अरे जब रिटायरमेंट हो जाएगी फिर तो हम कभी इधर कभी उधर, पर ये नहीं कि हम वहां भी नहीं छोड़ सकते हैं ना, अभी ऐसा भी नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, कैसे छोड़े हम उसको भी। तो मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूँ, बटुल डॉक्टर कैसे हो, बस ये मैं तो यही चाहूंगी कि आप दोनों के जैसे सास ससुर सबको मिले और माता पिता भी आपके जैसे मिले, तो आप दोनों की तारीफें हैं। थैंक यू धन्यवाद, इतने धन्यवाद लायक हमें आपका, समझते हो। इतना कुछ कहने के लिए हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप किसी न किसी नज़रिए से तो कह ही रहे होंगे कि भी हम जैसे माता पिता या हम जैसे सास ससुर सबको मिले करके। तो मॉम्स केक है, वो बोल रहे हैं आंटी आप एक बार ग्रीश का वो वाला व्लॉग देखिए जिसमें प्रभ की प्रेगनेंसी रिवील की थी, उसमें आपने बोला था कि मैं मांग के आई थी कि जब भी ऐसा होगा तो मैं आऊंगी, आने आपने कोई मन्नत बोली थी खाटू श्याम में शायद ना, मैंने आरती आप और सब गिरीश का लोग दोनों एक का बोल बार रखा है। वो वाला व्लॉग जरूर देखना। नहीं मैंने देख रखा है, मैंने ये बोल रखा है दोनों को, मैं ये कह के आई हूँ, मैंने कहा जब मैं गिरीश का आरती का परमात्मा जब उनको बोल के आई हूँ, मैं जब होएगा मैं आऊंगी वहां करके, मैं बोल के आई हूँ। एक गिरीश का नहीं, आरती के बाद आया था ये, मैंने उस टाइम भी बोला है आरती के ब्लॉग में भी, मैंने दोनों का बोल रखा है। एक तो परमात्मा ने सुन लिया, बस आरती का भी सुन दे, फिर हम जाएंगे पक्का। चलो ठीक है, हाँ पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे। और श्रद्धा श्रीवास्तव कहाँ अच्छा लगता है, पटियाला या जालंधर? हमें दोनों जगह हमें अच्छा दोनों लगता है। जगह बहुत अच्छा लगता है। कोई फिर हम पटियाला यहाँ आते हैं ना, यहाँ आते हैं तो पटियाला- पटियाला की टेंशन हो जाती है पीछे ना। अभी पटियाला हमारा ऐसा है कि भी हम पहले से ही वहाँ पर रहे हैं। हाँ। इवन आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को भी पटियाला जाना इतना अच्छा लगता है। 25-26 साल हो गए वहाँ पर रहते हुए। विद गुप्ता का वेयर इज अम्मा, नानी के बारे में पूछो। नानी हमारे मामा मामी के पास है, बड़े मामा मामी के पास दिल्ली में, तो वहीं है, मम्मी सी होती रहती बात होती तो रहती बोलते है। रहते हैं कि आओ भी आओ। पर अब बुजुर्ग हो गए ना, उनसे इतनी हिम्मत नहीं है, कहते वो नहीं आ सक रहे हैं। देखो आने का होएगा उनका। दलवाल कुमार कह रहे गिरीश भट्ट और उसकी फैमिली हमेशा खुश रहे, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और ये है हुआ है कि नमस्ते ग्रीश भट्ट फैमिली, रिद्धि को प्यार, प्रभ जी को सलाम। जिस तरह की वो महिला है बहुत कम देखने को मिलती है, ब्यूटी विद टैलेंट, माता रानी उन्हें और सशक्त और सक्सेस दे। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, माता पिता तो सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी सास ससुर होना जो बहू को बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव लगा रहता है, सुख दुख भी लगा रहता है, लेकिन आप अपना हर एक रिश्ते को प्रति जिम्मेदारी और बखूबी समझते हो। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली का पालन पोषण करने के लिए हर किसी को घर से बाहर निकलना ही होता ही है, सही किसी को अपने माता पिता के साथ सौभाग्य मिलता है रहने का, और किसी को घर से बाहर रहकर अपने सभी दायित्व को पूर्ण करना होता है। कहीं भी रहें, बस आवश्यकता होती है कि हर रिश्ते को सम्मान देने हाँ, की, बस, और बस, वो आप बखूबी निभाते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, लोगों का तो काम है कहना, बस यूं ही अपने परिवार का ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे सदैव बना रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक तुम यू। ये कहते हो मैं मंदिर में देख लो, पहले बेल के पत्ते सारे धोऊंगी, तुम्हारा, मेरा, गिरीश की परिवार का, राकेश की परिवार का, आरती की, उन जो ओम नमो शिवाय एक बेलपत्र मेरे बच्चों के तरफ से कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, बच्चों से नहीं कर रही था, जब तक मैं बैठी हूँ मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। एक दिल की श्रद्धा होती है ना। हाँ, उनका भी भला करना, उनका भी भला कर। आरती है, जमाई है, सबका नाम लूंगी। हे परमात्मा सबको अच्छी बुद्धि देना, सबका बढ़िया हो, सब सुख शांति अपने घर में सबको बढ़िया हो। मनीषा करकी, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स को राधे राधे, बहुत अच्छा है आपके पेरेंट्स। मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस यही कहना है कि आपने प्रभ भाभी से शादी करके सबसे अच्छा डिसीजन लिया, इससे अच्छी वाइफ आपको नहीं मिल सकती थी, और प्रभ भाभी को देखकर बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, और वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल हैं इनर और आउट। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रभ भाभी के साथ रहना हमेशा, कोई भी सिचुएशन हो। लव यू गाइस। थैंक यू। मैं कहाँ भाग रहा हूँ। धन्यवाद। नहीं, अगले की अपनी अभी छोटी को देखना, हमारा उसको देख लो, पूजा पाठ में भी उसको लगन है। जब उसको कहो ना जय बोलो कहो तो ऐसा बोलती है, ऐसा करती है, जय करती है। और ये करती है पहाड़ी गाने में देख लो, उसको इतना चाहे ना, तुम देखो उसको ठुमुक ठुमुक करना। उत्तराखंडी गाने सुनती है, और ऐसा नहीं है कि अगर उसकी इच्छा हुई, जब उसकी खुद की समझ हुई, वो पूजा पाठ करना चाहती हुई, जैसा जो करना चाहती वो जरूर करेगी, और हमारा उस पर कोई इस तरह का प्रेशर नहीं होगा कि तू हमारी तरह चल, क्योंकि ना हमारे माँ बाप ने हम पे कोई प्रेशर बनाया कि तुम हमारी तरह चलो, ना हमने आगे किसी अपने बच्चे पे बनाना है। जैसा उसका दिल होगा वो वैसा करेगी। नहीं। आपके व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद है भैया, आप क्वेश्चन आंसर मत करो, बस खुश रहो, और आप सब हमेशा खुश रहो। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत क्रेजी फॉर व्लॉग्स। अंकल आंटी आप कब लोग शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीश जी के साथ? बताओ भाई, कब शिफ्ट हो रहे हो? हमारा अभी बेटा शिफ्ट होने का अभी कोई वो अभी नहीं। जब खतरा अपने हाथ पैर चलते हैं तब इसमें दूरी दूरी में ज्यादा प्यार बनता है, पता है तुम्हें। जब चलते, जब हम बुढ़े हो जाएंगे। नहीं, दूरी दूरी तो ये भी है कि हमारा कमरा, आपका कमरा नीचे, हमारा कमरा ऊपर। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, या तो कमरा ऊपर नीचे हो या आमने सामने। इतनी दूरी नहीं, कम से कम पटियाला जितनी दूरी तो। जब तक हम चल सक रहे, जब नहीं होएगा तो फिर तुम लोगों का ही सहारा है। तुम नहीं पालना है। कभी राकेश कोल चले गया, एक महीना बढ़िया तरह वो आदर खादर करेंगे, एक बार से गिरीश के पास आएंगे, ये आदर खादर करेंगे, कभी आरती के पास चले जाएंगे, वो आदर खादर करेंगे, बस ऐसे ही हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। तो सीमा बसलियाल कह रहे हैं आपसे पूछना है कि आपकी सासू माँ का नेम नरेंद्र को धामी आता है, इंस्टा पे सजेशन में उन्होंने आपको दोनों के साथ पिक भी लगाई है। तो जितना मुझे पता है कि धामी पहाड़ियों में कास्ट है, तो क्या वो पहाड़ी है मायके से? नहीं जी, वो पहाड़ी नहीं है, वो पंजाबी हैं पूरे। वैसे वो इंदौर से हैं, जो उनका बचपन है, और वहाँ के रहने वाले हैं इंदौर के, मगर वो पहाड़ी नहीं है। धामी में पहाड़ी होते हैं? धामी कौन है? नहीं, धामी पहाड़ी कहाँ होते हैं? धामी तो ऐसे तो भट्ट भी राजस्थान में, हाँ उधर भी होते हैं, उधर भी होते राजस्थान के हैं। भट्ट, गुजरात के भट्ट, हाँ उधर भी होते राजस्थान में। बहुत टाइम जब पुरखे कभी शिफ्ट हो गए होंगे तो ऐसा हो जाता है। जैसे अब आने वाली हमारी पीढ़ी, वो तो अपने आप को पंजाबी बोलेगी आगे से आगे। जब आगे शादी होगी, आरती का जन्म देख लो ना, निधि का ये इधर है पंजाब में, उसे पंजाबी मानी जाएगा ना। फूड इन, नो क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू फैमिली। थैंक यू बीना जी, हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नजीर जी, आपके पास बोलेरो कार थी, वो कहाँ गई? बेच
पता, दो गाड़ियों का खर्चा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक उसको चलाने वाला कोई नहीं था ना। कोई नहीं था, तो एक ये था ना, उसको अगर दूर पापा भी नहीं। चलाते होते ना, हाँ। तो पटियाला में रहती है, पापा चलाते आते। एक तो उसको दूर भी नहीं ले जा सकते थे आप, हाँ। जैसे हरियाणा में उसे कुछ इंटीरी, टाइम दिल्ली पूरा भी इंटीरी। हो गया था, हाँ जैसे हाँ 10 साल पूरे हो गए थे, तो दिल्ली में तो वैसे एंट्री नहीं थी, हाँ, नहीं थी उसकी। तो ऐसा था, बहुत सारी चीजें थी और ज्यादा खर्चा भी था। तो हमारी छोटी न्यूक्लियर एक तो गाड़ी ने खड़ी खड़ी वो खराब हो रही थी। डीजल गाड़ी का ये होता है, अगर बहुत टाइम स्टार्ट ना करो तो थोड़ा प्रॉब्लम देने लग जाती है। और हमें ऐसा गाड़ियों का शौक भी नहीं है। मेरा मानना है कि गाड़ी का काम है ए से बी लेके जाना और बी से ए वापस लेके आना, और वो तो बाकी जो शौक है, गाड़ी के टायर ऐसे हो, बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी, वो अलग अलग शौक है, वैसा मेरे को है नहीं। बाद में एक बड़ी गाड़ी जरूर लूंगा जिसमें हमारी सारी फैमिली आ जाए, तो ऐसा है। सना, मेरा नाम प्लीज मेरा भी क्वेश्चन लेना, आपने पिछली बार भी नहीं लिया था। मेरा नेम है नैना, बस मेरा नाम ले लेना भैया। नैना। नैना ना कहना, ਅਸੀਂ तेरा मुखड़ा देख दे रहना नी। कंचन वर्मा, गिरीश भाई मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप प्लीज आंटी और अंकल को बोलो कि मेरा नाम ले ले। बोल, कंचन वर्मा बोल दो। कंचन वर्मा। कंचन वर्मा कहीं हमारे उधर पटाली की तो नहीं है? नहीं मनिंदर नहीं सिंह, पूछना तो कोई नहीं है भाई, सब मैं 4-5 साल से आपकी पूरी फैमिली को देख रहा हूँ, आपका व्लॉग डेली देखता हूँ, आरती बहन का और प्रभ बहन का व्लॉग जब भी आता है देखता हूँ, और इंस्टाग्राम पे सभी को फॉलो करता हूँ, रील देखता हूँ और कमेंट करता हूँ। मैं तो तरन तारण पंजाब तो और गुजरात में जॉब करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, सभी व्लॉग देखते हैं, पर आप रिप्लाई नहीं करते इंस्टाग्राम पर। कोई चक्कर नहीं, हमेशा खुश रहो, सब आईब्रो में ऐड करो। लव यू रिद्धि पुत्र। थैंक यू मनिंदर थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। और मैं आपको नोटिस करता हूँ, मुझे पता है आप कमेंट करते हैं, और मैं कमेंट का जब जहाँ टाइम मिलता है लाइक, और इंस्टाग्राम पे मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी करता हूँ, मुझे इतना पता है। तो थैंक यू सो मच मनिंदर जी। और आगे आया है मॉम्स केक और ग्रीश, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर देते हो, थैंक यू। चांदनी जी, हेलो ग्रीश एंड प्रभ बेटा जी, मुझसे बस ये कहना है कि आप बहुत अच्छी फैमिली हो, सारे भाई बहन मिलकर माँ पापा का बहुत ख्याल रखते हो, बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं आपको, ऐसी लव एंड रिस्पेक्ट से घर में खुशियाँ आती हैं। प्राउड पेरेंट्स एंड प्राउड चिल्ड्रन, माँ पापा और आपकी दोनों साइड की फैमिली बहुत अच्छी है। लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, रिद्धि क्यूटी पाई। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। वर्तिका आर्या, नमस्कार आप सभी को। सर, मैं आपके व्लॉग्स तब से देखती हूँ जब आप और प्रभ मैम अलग अलग रहते थे, लेकिन आज आप दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। प्यारी सी रिद्धि को ढेर सारा प्यार। ये देखो, ये भी किसी को शायद ही याद होगा, शादी के 2-2.5 साल हम दोनों अलग अलग रहे हैं, अब जाके साथ में रहने लगे हैं। 2-2.5 साल ही साथ गिरीश रहते हमारे हैं। साथ रहता था। प्रभ यहाँ पे जॉब करती थी। हाँ। तो ऐसे भी हमने टाइम टाइम गुजारा है पास है, भाई। सही बात। और तब भी क्वेश्चन आते थे अलग अलग रहते हैं ये वो, अब एक साथ रहते हैं, अब क्वेश्चन आता है मम्मी पापा से दूर रहते हैं। अब ये ना तो देखो, यही सारी मैंने चीजें हैं। कितनी बार ये चीज बोल दिया कि भाई नौकरी के लिए तो जाना पड़ता है, घर में क्या करेंगे। पटियाला बहुत कोशिश करी, बच्चों ने बहुत कोशिश करी कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए यहाँ। मैं भी खुश थी कि बच्चों का मैं टिफिन पैक करूंगी, बच्चे जाएंगे, बच्ची के साथ मैं रहूंगी घर में, पर नहीं हो पाया वहाँ, हमने बिल्कुल ट्राई ही किया नहीं हो था, पाया। पूछ लो मम्मी हाँ, पापा से। बहुत ट्राई किया, बहुत जगह करा, बहुत जगह मिला भी वहाँ कभी 7,000-8,000 तनख्वाह मिलती थी। नहीं, 18-19 तो उसे ऊपर कोई बड़ा ही नहीं, हाँ, और दोनों को इकट्ठे मिल भी नहीं रही थी। वो भी ये भी बात। वो कहते कि वो तेल का ही क्यों खर्चा पूरा नहीं होगा, मम्मी मैं क्या करूंगी, उसे कैसे मैं गुजारा करूंगी। और एक बार अच्छी सैलरी के बाद ऐसे हाँ। डिग्रेड तो कोई नहीं होना चाहता। वो ये कहते कि और जैसे क्वेश्चन चाहते मैं शुरुआत में ये यहाँ आने से बहुत फायदा भी हुआ है, हाँ। हम पीएचडी भी कर रहे हैं, है ना। सही अब बात। पढ़ाई आगे भी बढ़ रहे हैं, हाँ, मेंटली भी आगे बढ़ रहे हैं, रिद्धि भी आगे बढ़ रही है, प्रभ भी, मैं भी, सबकी ग्रोथ सारा सुटेबल है ना, हर एक चीज है। और यही चाहिए माँ बाप को, बच्चे खुश हैं, माँ अरे बाप मैं को तो यही हर चाहिए। बार यही बोलती हूँ, जब बच्चे खुश हैं हम तो खुश हैं भाई, जब प्रभ ने नौकरी हमें छोड़ कोई दी, तब परेशानी मम्मी नहीं है। यही कह रही थी नौकरी क्यों छोड़ दी। हाँ, मैं तो सारे यही रिश्तेदार भी यही बोल रहे थे नौकरी छोड़ तुमने दी। इसे मैंने फिर फोन कराया यहाँ, जो अपनी गुरु माँ से कही, मेरी कहने पर मेरे को बेटा मेरे को बुरा लग रहा है, तू नौकरी छोड़ी है, तू इतने टाइम तूने नौकरी करी बचपन से, तू घर कैसे रहेगी। नहीं, मैं कहती नहीं, मेरे साथ मेरे को बुरा लग रहा है भाई। उनने फिर बात भी करी ना, मैडम से बात भी करी थी, फिर परमात्मा की कृपा से जो मैं चाहती वही हो गया, भोलेनाथ ने वही करवा दिया भाई। मैं ये नहीं सोचती थी कि पर बच्चे ठीक है इकट्ठे रोन पे, ये है कि अलग अलग जॉब मिले वो भी परेशानी थी ना।
मैं नौकरी छोड़ने में बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। मैं बिल्कुल भी नहीं थी कि बच्चा नौकरी छोड़े कि घर में रहे। जिस बच्चे ने शुरू से काम बाहर कर रखा है यार, वो कैसे घर में रह जाएगा बिना काम से 1 महीना 2 महीने, फिर तो बहुत औखा है टाइम पास करना। तो आगे ये पूछ रहे हैं, आज से पहले कभी क्वेश्चन नहीं किया बट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आपके फैमिली व्लॉग बहुत पसंद है, आप सबको अच्छे लगते हैं। और आरती इतने दिन वहाँ रुकी, आंटी जी का मन भी नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल ही प्लीज नहीं रोया, आप हम उनको- बहुत रोए भाई। हम सारी हमारी गली वाले, तुमने देखा होगा आरती के ब्लॉग में, जितने पूरी गली आए सब रोने लग गए। करे हमारी तो गली की रौनक ही चलेगी। मेरे को 3-4 दिन तक कहते रहे कि उन्हें हाला सिया राम, सत श्री अकाल, नमस्ते सबसे बोलना। और वो सैर करने जाती थी जब पार्क में, और दीदी कह रहे थे परसों एक दिन गए होंगे बाद में, वो सारे कहने लगे बे आरती बिना पूरा पार्क खाली हो गया, बस सुन हो गया। प्लीज आप उनको बोलो कि वहां भी ब्लॉगिंग शुरू करें। मम्मी पापा कैसे ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, उनको देखिए मन लगा रहेगा। नहीं हमारे को ब्लॉगिंग भी नहीं आती है। हमारे जब से हम- तो ये नहीं होता देखो, है। ये भी तो कर रही हो। हाँ, फिर ऐसे फोन भी नहीं है हमारे पास जो हम ऐसा करें उनको। नहीं, फोन तो कोई बात नहीं, फोन तो हो नहीं जाते होती भी नहीं है, देखे भी गए बच्चे, पर आईफोन ये देखे है गए कि थे, मेरे से भी नहीं बच्चे हुई। कर ही रहे हैं जो कर रहे ये हैं। फोन मैंने मम्मी को ही दे दिया था। हाँ, iPhone। मेरा फोन था, बहुत मेरे टाइम से घर नहीं में भी हुआ, रहा, मम्मी से बनने ही नहीं वीडियो। नहीं बनी उसमें ब्लॉग ने मेरे को डालना। फिर मैंने कहा नहीं भाई लेके जाओ इसको। मनजिंदर सिंह वही कह रहे हैं, भाई मेरी दोनों धीतियां का नाम लेना, समरीत कौर और मनप्रीत कौर। मनप्रीत का। समरीत कौर और मनप्रीत कौर, बहुत सारा प्यार आपको कभी जिंदगी में जरूर मिलेंगे। हाँ। रिद्धि भी आपके साथ खेलेगी। सही बात। मधु शर्मा, रिद्धि का वेट कितना है और रिद्धि किस स्टेज पर कितना बोतल फीड करवाते हो? रिद्धि का वेट अब 11 किलो हो गया है और वो 3 बोतल पीती है 24 घंटे में दूध की। एक दोपहर में पीती है, वो भी कभी पिला दी कभी नहीं पिला दी, वो पक्की नहीं है। 2 बोतल तो है। रात को उसको नींद में जागती है, प्रभ को पहले तंग करती है, प्रभ फीड करवाती है। जब वो बहुत दुखी हो जाती है फिर मेरे को जगाती है प्रभ कि यार दूध बनाओ, फिर मैं दूध बनाता हूँ, फिर उसको दूध बोतल वाला भी पिलाते हैं हम। तो और हमने वैसे दोनों वो mix खाना कर खुना रखा है। तुम देखते ही हो, खाना खाती रहती है। 4-4 टिफिन बनते हैं उसके। हाँ। नहीं कोई एक फल का हो गया और चीज, मतलब सारा कुछ अलग अलग बनाती है उनको। सुबह सुबह उठ कर वही काम बहुत करती है। करती है, हाँ। बहुत रिद्धि के लिए बहुत। नहीं मैंने भी बच्चे पाले, फिर जी मैं जान भाई से- नहीं, हम तो जो जी जान अपना से मेहनत फीड जो करती है। अपना देती वो देती थी, दूध पिला लिया। फिर जो हम खाना बना रहे उसी में से, जैसे चावल बना दिया उसी का कभी दूध पाके ऐसे ही खीर, पले हैं हाँ, सभी बच्चे ऐसे दूध ही पले। पाके खीर बना दिया, कभी दलिया बना दिया ना, केला खिला दिया, पर ऐसे ही अब पले बच्चे। अब का रीजन बेसिकली ये है ना कि पोल्यूशन देखो कितना हो गया। एक वही लेवल देखो, दिल्ली में देखो तुम, हर जगह है। दिल्ली में क्या है, इंडिया में तकरीबन जगह बढ़ा ही हुआ है, दिल्ली में ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक वही लेवल देखो, पानी शुद्ध नहीं है, कितना कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से जो ये टीके भी बहुत लगते हैं बच्चों को। पहले इतने टीके थोड़ी लगते नहीं थे, लगते थे, अब नहीं। टीके भी बहुत लगते हैं, बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं और बहुत केयर रखना पड़ता है। शुगर, ये चीजें, जितना बीपी शुगर हो रहा है, माँ बाप को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, फिर इसीलिए हम उसका ख्याल रखते हैं। अभी तक हम उसको मीठा नहीं देते। 2 साल के होने वाले, 2 साल की हो जाएगी उसके बाद शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें प्रयास करनी पड़ी और सभी कर ही रहे हैं पेरेंट्स, इसलिए हिम्मत का ही काम है। प्रभ भी कर रही है, नहीं तो मैं तो क्या ही कर पाता उसमें। नहीं यही बहुत करती है भाई, इतना तो मैं भी नहीं कर पाती, सच्ची बात है। बहुत ज्यादा उनके इतना अलग अलग खाना बनाना बच्चे के लिए ना। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच, आपने जितने क्वेश्चन पूछे हमने आंसर देने की कोशिश की। और बाकी मैं ऐसे कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं देता भी हूँ, ना मैं रिप्लाई करता हूँ कि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हो, किसी का हम मजा लें। ना, मुझे, ना, 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 ना। मैं कभी अच्छा, किसी- जो लोग हमारे ब्लॉगों को देखते हैं, हाँ। बच्चों के और ब्लॉग मैं देखते प्रोत्साहित हैं, भी उनको करता हूँ, हमारे- बाकी से कमेंट भी उसी तरह आए कि हम उनके रिप्लाई कर पाए, है ना। हाँ। और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हर किसी में होता है। लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, सही बात है। तो हम तो क्या ही बात है ना, भगवान को भी नहीं छोड़ते कई लोग तो बोल जो ही ब्लॉग पसंद करते हैं, देखते हैं, हम हमारे परिवार को प्यार सही देते बात हैं, है, इतना उनको प्यार हमारी देते हैं। तरफ से भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे लोगों का। देखते रहो, ऐसे और देखते जब रहो मिलेंगे और इकट्ठे सलाह होंगे देते रहो। तुम्हारे लिए लाते रहेंगे और तुम जो क्वेश्चन कहोगे उसका जवाब देते रहेंगे, ठीक है। कभी गिरीश के में दे दिया, कभी आरती के में दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे। यह यूट्यूब फैमिली हमारी परिवार है,
पूरा हम अपना परिवार और सच समझते हैं, में अपना बच्चा समझते हैं YouTube इनको, ने सब जो भी हम हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत बदला है। हाँ और कईयों की बहुत ज्यादा बदल देता है, कईयों का नॉर्मल बदलता है, मगर जिंदगी में मैं अभी भी जो भी हमें देख रहे हैं, मैं यही जरूर बोलूंगा, कोई छोटे लेवल पे करे बड़े लेवल पे करे, आजकल कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी बहुत है ज्यादा। और हाँ सभी को करनी चाहिए। और क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत कोई फायदा जरूर देगा आपको, इनकम सोर्स क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ जरूर क्रिएट करेगा। हमारी जिंदगी बदलने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आरती सरवाइव कर पा रही है, रह पा रही है, खुश है, वो एक रीजन ये है कि वो सोशल मीडिया में है, एक्टिव है और अपनी जिंदगी जी रही है। नौकरी करने जाना नहीं पड़ता, घर में कुछ एक इनकम जरूर जनरेट हो, कम हो हाँ ज्यादा हो, मगर एक है कि अपनी बिजनेसमैन है, हाँ, एक तरह का अपना अपना काम करती खर्चा है, किसी के हाथ से हाथ किसी से हाँ, मांगने की मांगने जरूरत जरूरत नहीं नहीं पड़ती है। तो जिसको देती है वो देती है। हाँ, हाँ। तो ये तो है, बहुत बेनिफिट है इसका। तो थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हुए हो, यही एक रीजन है कि हम आपके साथ हैं। और ना तो हम कोई बहुत बड़ी तोप है, ना कुछ ऐसा है नहीं कि हम बड़ा कोई एक्टर भी स्टार नहीं हैं, है हम, कुछ इधर ऐसा नहीं है, यूट्यूब भी हम नॉर्मल से इतने लोग बड़े नहीं है, हैं और कुछ वैसे नहीं ही है हम दिखाते हैं बस। जैसे हैं रियल लाइफ हाँ में। भाई बिल्कुल मेरा सही बात। जैसा है, जैसा जितना है, कोई हाँ ऐसे एडिट नहीं, कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच। बाकी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। राधे जय राधे। हिंद, राधे राधे।